दिन रात मुसलमानों के साथ नफरत परोसने वाले आज पूरी तरह से बेनकाब हो गए। ऑब्स्टीन फाइल के रोना रोने वालों का ये देखना चाहिए कि भारत के अंदर किस तरह से मासूम बच्चों का शोषण हो रहा है। इस शोषण के चलते 1 लाख वीडियोस भारत के मुल्कों में भारत से बाहर भेजी जा रही है। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश बांदा का है, जहां पर नॉर्मल संस्कारी परिवार दिखने वाले और संस्कारी सरकार के अंतर्गत आने वाले लोगों ने किस तरह से मासूम बच्चों का शोषण करके उनकी 1 लाख से ज़्यादा 10 सालों तक बच्चों का शोषण करते रहे और वीडियो बाहर भेजते रहे। मामला फरवरी 2026 का है। एक विशेष अदालत ने बांदा जिले के उत्तर प्रदेश के राम भवन और दुर्गावती को मृत्युदंड सुनाया गया, जो कि भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे कठोर सजा मानी जाती है। लगभग 10 वर्षों तक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये दोनों ऐसे अपराधों को अंजाम दे रहे थे, जिसकी गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीशों ने भी इस पूरे मामले को दुर्लभ श्रेणी का अपराध घोषित किया। असल में राम भवन अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक बाल शोषण गिरोह चला रहा था। ये छोटे लड़कों का शोषण करते थे और उनकी वीडियो बनाकर गुप्त इंटरनेट पर बेच रहे थे। चुपचाप ये मामला चल रहा था, मीडिया से दूर, कानून से दूर, पुलिस से दूर। राम भवन और उसकी पत्नी ने मिलकर कम से कम 2 लाख वीडियो क्लिप तैयार की थी दोस्तों, और न जाने कितने पीड़ितों का शोषण किया था। लेकिन ये सब मामला उत्तर प्रदेश की संस्कारी सरकार के अंतर्गत चल रहा था और वो बांदा जिले के अंदर। ये कहानी शुरू होती है राम भवन से, जो उत्तर प्रदेश के नारायणी क्षेत्र में रहता था। राम भवन एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था। वो सामान्य कपड़े पहनता था और किसी भी 40 से 50 वर्ष के व्यक्ति की तरह सामान्य दिखता था, लेकिन इसके साथ ही वह बाहर से बहुत ही मिलनसार भी था और स्वभाव से बड़ा शांत लगता था। राम भवन पेशे से राज्य सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर था। वो अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ एक किराए के मकान में रहता था। वो चाहता था तो सरकार के दिए हुए आवास में भी रह सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती। उसने सरकारी कॉलोनी के पास ही निजी मकान किराए पे ले लिया। राम भवन बाहर से बहुत ही दोस्ताना स्वभाव का था, प्रतीत होता था, और पड़ोसी उसे पसंद भी करते थे क्योंकि बड़ी ही अच्छी उसकी छवि बनी थी। दोस्तों, छवि लोगों के मन में बन गई थी कि वह एक अच्छा और भरोसेमंद व्यक्ति है, जिसे किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। यानी मुसलमानों का खतरा दिखा करके उनका बहिष्कार हो रहा है, मुसलमानों को हटाने के लिए सूअर पाले जा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए बड़ा मिलनसार लोग थे। पड़ोसियों को उस पर भी इतना भरोसा था कि वो अपने बच्चों को उसके घर खेलने के लिए छोड़ देते थे। अधिकतर बच्चे छोटे लड़के होते थे। राम अपने काम के कारण अक्सर लैपटॉप पर व्यस्त रहता था और किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह क्या काम करता है और वो किस काम में इतना लगा है। जब भी राम और उसकी पत्नी घर पर अकेले होते, तब पड़ोसियों ने कई बार देखा कि छोटे लड़कों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। उनमें से कुछ 5 या 6 साल के भी बच्चे थे। किसी को यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि घर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। लड़कों का जिस तरह से शोषण हो रहा था, ये कोई मुसलमान नहीं बल्कि राम भवन और दुर्गावती कर रहे थे। राम का तबादला अक्सर बांदा और चित्रकूट के बीच होता था और इन वर्षों में उसने कई लोगों से संबंध बना लिए थे। हर बार वह सरकारी आवास छोड़कर निजी मकान में ही किराए पर लेता था। उसकी छवि हर जगह साफ सुथरी बनी रहती, जब तक 2019 से लेकर 2020 के आसपास एक घटना ने सब कुछ उजागर कर दिया। दोस्तों, इस घटना ने जिस तरह से इन लोगों के पर्दाफाश किया, तो वो समझिए कि उत्तर प्रदेश से लगभग 7000 किलोमीटर दूर बेल्जियम में एक वीडियो सामने आया। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर बाहर के लोगों को पता चला कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के न मीडिया को कुछ पता था, ना ही सरकार को, और ना ही कानून को। कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। लैपटॉप का कैमरा ठीक कर रहा एक व्यक्ति की दृश्य दिखाई पड़ रहा था। बिस्तर पर एक छोटा लड़का भी नजर आ रहा था। बेल्जियम की पुलिस को समझ आ गया कि यह वीडियो उनके देश का नहीं है। जांच के दौरान एक नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास से एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें हजारों वीडियो क्लिप थे। इन सभी वीडियोस में एक समान बात यह थी कि उसमें पृष्ठभूमि में हिंदी गाने बज रहे थे, और हिंदी गाने हमारे देश में बजते हैं और हमारे देश को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे स्पष्ट हो गया बेल्जियम की पुलिस को कि यह वीडियो भारत से संबंधित है, क्योंकि यह सामग्री वहां पूर्णतः अवैध थी। इसलिए बेल्जियम पुलिस ने उसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन को सौंप दिया।
जो आगे चलकर इस भारतीय एजेंसी तक पहुंचा। जांच में 3 मोबाइल नंबर सामने आए जिसमें ये वीडियो प्रसारित हो रही थी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर पूरी तरह से खामोशी थी, मीडिया में कहीं भी उजागर नहीं हुआ। अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद का पोस्टर भी ले ले तो उजागर हो जाता है। मामला केंद्र अवशेषण ब्यूरो तक पहुंचा और 21 अक्टूबर 2020 को औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। जांच के दौरान जब एजेंसियां उस पते पर पहुंची तो दरवाजा दुर्गावती ने खोला। घर सामान साफ सुथरा सज्ज सज्जा से बना हुआ दिखाई पड़ रहा था। शुरू में संदेह कम हो गया, लेकिन गहराई से जांच करने पर सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। दोस्तों, आपको बताऊं कि 17 नवंबर 2020 को दोनों को गिरफ्तार किया गया संदेह के लिए। जांच से पता चला कि ये आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निशाना बनाते थे, जिन्हें लालच देकर घर बुलाया जाता था और फिर उनका शोषण किया जाता था। उनके शोषण का बाकायदा वीडियो बनाया जाता था और जिसे बाहर विदेशी मीडिया को, विदेशी लोगों को, विदेशी नेटवर्क के जरिए बेचा जा रहा था और भुगतान डिजिटल मुद्रा से किया जा रहा था। घर से नकदी, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और कई डायरी भी मिले जिसमें पूरा हिसाब दर्ज था। इनको पता ही नहीं था कि बेल्जियम की पुलिस इन पर शिकंजा कसेगी। भारत की पुलिस सोती रह गई और बेल्जियम की पुलिस एक्टिव हो गई। पीड़ित सामने आए, दुर्गावती भी इस अपराध में शामिल थी, ये बताया गया। अदालत में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुकदमा चला। इसके बाद सैकड़ों पुष्टों की भूमि और अनेक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। आखिरकार वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद दोनों को मृत्यु दंड सुनाया गया। अदालत ने पीड़ितों के आर्थिक सहायता की भी घोषणा की। ये मामला इस बात का प्रमाण है कि इंटरनेट और तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ अपराधों के तरीके भी अलग अलग और जटिल होते चले जा रहे हैं। और तो और दोस्तों, समाज में जिस तरह से मुसलमानों का बहिष्कार हो रहा है, मुसलमानों को खतरा दिखा करके जिस तरह से हिंदू बच्चों का शोषण हो रहा है, वो एक सोचने वाली बात है कि केवल मुसलमानों को नफरत दिखाकर हर मुद्दे पर पर्दा जिस तरह से डाला जा रहा है और मीडिया पूरी तरह से खामोश है, शासन प्रशासन इस पूरे मामले पर खामोश रहा। लेकिन धन्य हो बेल्जियम की पुलिस का, जिसने पूरी कार्रवाई इंटरनेट पर और इंटरनेशनल कानूनी कार्रवाई कर इन लोगों को पकड़ाया। और न जाने ऑस्टीन फाइल जैसे कितने मामले हमारे भारत के अंदर चल रहे जो जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन हमारे संस्कारी सरकार, हमारे माननीय श्री मंत्री जी ये कहते हैं कि मुसलमानों को संभल के रहना चाहिए, भारत में रहना है तो संभल के रहिए। तमाम तरह की बातें आपको सुनाई पड़ती, कभी कठमुल्ला, कभी कुछ, कभी अब्दुल, कभी चूड़ियां टाइट करने की बात करते हैं। लेकिन जिनकी चूड़ी टाइट करनी चाहिए, जो लोग हिंदू बच्चों का शोषण कर रहे हैं, आज भी न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में के बंद तालों के पीछे न जाने कितने कुकर्म, कितने शोषण कर रहे होंगे छोटे बच्चों के साथ। उनकी जांच की जरूरत है, लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान में लगाकर हर मुद्दे पर पर्दा डालने पर मजबूर है। क्या करे, सत्ता में रहना है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो पर क्या कहेंगे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है ये बच्चे उन गरीब परिवारों से हों जिनको ST SC OBC भी कहा जाता। मैं इसकी जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं दी, लेकिन गरीब शोषित ज़्यादातर ST SC OBC अल्पसंख्यक और मुसलमानों के घर से ही निकल कर आते हैं। नमस्कार।